हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स लवर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर में सिंपल सा टॉपिक कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट you have to know what is rational number. So the definition is very simple. A rational number, what is rational number? Rational number, a number which can be written in the form of p upon q. A number which can be written in the form of p upon q, where p and q both are integers and q cannot be equals to 0. Means p upon q, p where p and q are integers but q cannot be equals to 0. So this is the standard definition of rational number. Any number which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q cannot be equals to 0. ठीक है भाई। तो अपन अगर एग्जांपल लेंगे, कुछ एग्जांपल्स अगर लेना चाहोगे, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1/3 5 0 -1 -3 1/2 p upon q की फॉर्म में लिखा हुआ है q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बोथ आर इंटीजर्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि इट इज ओनली p, वेयर इज p अपॉन q। यार सिंपल, अगर 5 है वी कैन राइट 5/1, सो p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेम 0/1 वी कैन write 0/1, that is also 0, but we can't write 1/0. We can't write, it is not defined. Clear? So these are some examples of rational numbers. Right now यार अपन के पास दो केस होंगे, केस 1 एंड केस 2। इन फर्स्ट केस जो आपका न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, numerator is less than denominator. In second case numerator will be greater than denominator. दो ही केस हो सकते हैं, या तो न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अपन क्या करेंगे, सपोज दैट व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सपोज दैट वेरी सिंपल एग्जांपल 2/3 अपन इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। 2/3 वी वांट टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सी न्यूमरेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 3, सो न्यूमरेटर इज लेस देन डी। यार जब भी न्यूमरेटर इज लेस देन डी डिनोमिनेटर होगा तो जो अपना आंसर वेरी करेगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करेगा, 0 to 1, 0 to 1। मतलब जब भी आपका आंसर आएगा, न्यूमरेटर जब भी छोटा होगा डिनोमिनेटर से, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, योर आंसर विल बी लाइज बिटवीन 0 to 1। इज इट क्लियर? तो यार सी ये आपकी नंबर लाइन होगी। जब आंसर 0 से 1 के बीच में ही आना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करता हूँ। इधर माइनस हो जाएगा, इधर 2 3 4 ऐसे चलेगा, ठीक है। बट एग्जैक्टली इस नंबर लाइन पे, जो आपका 2/3 होगा वो कहाँ होगा, कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर देखना। डिनोमिनेटर कितना है, 3। मींस क्या है कि 0 से लेके 1 तक को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 से लेके 1 तक को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 में से माइनस करो, कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे 2 डॉट लगा दो इक्वल डिस्टेंस पे, लगा दिए। ये डिवाइड हो गया किसमें, 3 पार्ट में, 1 2 3। राइट नाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट 2/3, दिस इज 1, दिस इज 2, तो दिस पॉइंट विल बी योर 2/3। वेरी सिंपल है। सेम अगर आपके पास होता 4/5, तो ये कोई आपकी नंबर लाइन रही, आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। How many parts we have to divide? 5. 5 minus 1 will be 4. 4 dot. 1 2 3
and 4. You want to represent 4 upon 5. 1, 2, 3, 4. So your this point will be 4 upon 5. Is it clear? Is it clear? Right now, case number 2. Suppose that if your numerator is greater than denominator, means 5 upon 2. 5 upon 2. तो यार जब न्यूमरेटर किससे बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेंगे. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमेनिंग इज 1. मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने इसको कन्वर्ट किया, सो वी कैन राइट 2 + 1/2. 2 + 1/2. अब यार इसका क्या मतलब होगा कि जो ये जो नंबर है वो 2 + हाफ, मतलब जो ये नंबर होगा किसके बीच में आने वाला होगा, 0 1 2 2 एंड 3 के. तो जो 2 एंड 3 वाला था उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है. रीजन इज दैट बिकॉज वी वांट टू रिप्रेजेंट 5/2. 2 तो पूरा पूरा है यार, बट 2 + हाफ. 2 में कितना ऐड करना है, हाफ. सेम अगेन आपको कितने पार्ट्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में. 2 पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए क्या होगा यार, ओनली 1 पॉइंट. और ये ही 1 पॉइंट जो आपका होगा वो क्या होगा, हाफ 1/2. तो ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, 5/2. कौन सा पॉइंट होगा ये, 5/2. इज इट क्लियर? Seven upon 4. If you want to represent 7 upon 4, again it's very simple. 7 upon 4 means 4 1s are 4, 3. We can write 1 + 3/4. तो जो आपका आंसर होगा किसके किसके बीच में होगा, 2 and 3 के बीच में. 1 2 and 3. 2 and 3 के बीच में जो आपका आंसर है, sorry, your answer will be lies between 1 and 2. Your answer will be lies between 1 and 2. तो 3 upon 4 आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में. कितने पॉइंट्स लोगे, 3. 1 2 and 3. 3 upon 4, 1 2 3. 3 upon 4 means this one. Means जो आपका ये पॉइंट होगा क्या होगा, 7 upon 4. Is it clear? Is it clear or not? So बहुत आसान है किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना. थैंक यू.